औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद एक दोस्त ने भी हमें कहा था, लेकिन आज हमें इस चीज़ का ज़्यादा एहसास हुआ है जब हम फील्ड कर रहे थे और आते हुए हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है कि आते हुए सबसे पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है हमारे पास हीट स्ट्रोक। सन स्ट्रोक। शदीद गर्मी, गर्मी की हिद्दत, हबस, ये हमारे पास है टॉपिक हीट स्ट्रोक। इसको सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। हाइपरथर्मिया मैं आप कोशिश करूंगा आपको जो है ना सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करूं। हाइपरथर्मिया जो होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, जानवर की जिस्म का, इंसान के जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर बुखार भी महसूस करता है, गर्मी भी महसूस करता है। अब जब मैं गुज़र रहा था तो मैंने काफ़ी जगह पे ये जानवर देखे हैं कि एक तरफ से मकई का जो है खेत लगा हुआ है, दूसरी तरफ बरसेम का चारा लगा हुआ है, तीसरी तरफ धान की फसल लगी हुई है। जानवर दरमियान में बैठा हुआ है, किसी दरख्त के नीचे घनी छाँव है और किसी दरख्त के नीचे घनी छाँव नहीं है, जिसकी बिना पर जो जानवर है वो एक तो हाँफ रहा है, दूसरे नंबर पे जो है ड्रूलिंग कर रहा है, मुंह के अंदर से झाग बाहर निकाल रहा है, वो भी शदीद गर्मी की वजह से है। अब उसमें जो है शदीद गर्मी, हाइपरटेंशन, टेम्परेचर का हाई होना, प्यास लगना। ज़्यादा मैं बात करूँगा पानी के ऊपर, जानवर को पानी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में क्यों पिलाना चाहिए उसके ऊपर बात होगी। ये हमारी तरफ से एक फरमाइश भी आई हुई है कि कुछ फार्मर्स ने हमें कहा है और कुछ डॉक्टर्स ने भी हमें कहा है कि इसके ऊपर बात की जाए जितनी भी हो सकती है। इसके ऊपर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को इस चीज़ का नॉलेज, इस चीज़ का इल्म दे रहा हूँ कि इसके ऊपर आएँ। अब जो हीट स्ट्रोक की जो ज़्यादा जो है मतलब कि किस्में हैं, उसकी जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है शॉक, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ड्रूलिंग, हाई सैलिवेशन, पेंटिंग। ये होती है ज़्यादातर बिल्ली और कुत्तों में। अब जो शॉक टैकीकार्डिया, जिसमें जो है वो जो सीने की है रफ्तार, हार्ट बीट, वो तेज़ हो जाती है, टेम्परेचर भी महसूस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइपरटेंशन, टेम्परेचर हाई हो जाता है, ड्रूलिंग से मुंह से झाग निकालता है जानवर। हाई सैलिवेशन भी मतलब कि जानवर हाँफ रहा होता है और मुंह से झाग निकाल रहा होता है। बाज़ दफ़ा जानवर जो है मुंह से पानी भी निकाल रहा हो ताकि उसका टेम्परेचर जो जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर है वो कम से कम करे, इसलिए ज़बान निकाल कर भी सांस लेता है, जो अंदर वाला टेम्परेचर है वो बाहर निकाले और उसकी जो गर्मी की हिद्दत है वो कम से कम हो। इसके बाद हमारे पास होती है अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि जानवर बेहोश हो जाता है। बेहोशी क्या होती है? बेहोशी। ये सारी चीज़ें आती हैं हीट स्ट्रोक में। जब जानवर को गर्मी ज़्यादा लगेगी, पानी की कमी होगी, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली पैदा होंगी। चीज़ें आती हैं हीट स्ट्रोक में। जब जानवर को गर्मी ज़्यादा लगेगी, पानी की कमी होगी, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली पैदा होंगी। ठीक हो गया। अब इसमें जो है सीने की जो मतलब कि चलने वाली रफ्तार है वो बढ़ जाएगी, जानवर बेहोश हो जाएगा, उसके जो मसल्स हैं वो ट्रिमर कोलैप्स कर जाएंगे और साथ साथ वो कोमे, बेहोशी में भी चला जाएगा, उसकी जो जल्द है वो ड्राई हो जाएगी। अब इसको हमने कम से कम जो है सबसे पहले जो पानी प्रोवाइड करना है, ख़ास तौर पे ये जो टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त 40 से लेकर
45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इस वक्त हमारी जो एरियाज़ में ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक ये टेम्परेचर चलता है। आपने क्या करना है, इस टेम्परेचर से जानवर को बचाने के लिए उसको प्रोवाइड क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपने उसको प्रोवाइड करना है पानी। क्या करना है? वाटर, पानी, ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर, टैप वाटर। ये भी ताज़ा पानी होता है जो आप मतलब कि पंप चलाते हैं उससे जो प्रोवाइड होता है, ये फ्रेश वाटर टैप वाटर ही होता है। तो आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना। अब इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि कितना करना चाहिए। एक जानवर को आपने पानी कितना ऑफर करना चाहिए, उसको पानी कितना देना चाहिए एक दिन में। आपने कम से कम जो जानवर बांधते हैं खुदारा उनके ऊपर तवज्जो दें। जो जानवर बांध कर चले जाते हैं वो पानी की वजह से वो प्यासे मरते रहे, भूख की वजह से। इस वक्त जानवर भूख बर्दाश्त कर सकता है लेकिन पानी की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदारा उसके ऊपर तवज्जो दें। अब आपने पानी कितना देना है एक जानवर को। जिस जानवर का वज़न 4 मन, 5 मन, 6 मन या इससे ज़्यादा है, 4 मन वज़न वाले को आपने पानी। अब इसके ऊपर कैटेगराइज आती हैं, मतलब कि जो ग्रोइंग जानवर बढ़ रहा है, गोश्त वाला जानवर है, इसके अलावा दूध वाला जानवर है, आपने उनकी कैटेगराइज आती है। अब 4 मन वाले वज़न को आपने कम अज़ कम 80 लीटर, ये कम अज़ कम 100 लीटर, 120 लीटर। जो इससे ऊपर है कम अज़ कम आपने 100 से 120 140 लीटर तक पानी प्रोवाइड करना है। अगर खुला छोड़ देंगे तो उनकी टेंशन नहीं है, वो मतलब पीते रहेंगे। वो आपका जो है ना, वो आप मतलब कि 2 बार 3 बार 4 बार ताज़ा पानी उनके अंदर, वो जो उनकी पानी वाली जो हौज़ी है उनके अंदर भर रहे हैं, वो पीते रहेंगे। अब जिन जानवर को आपने बांधा हुआ है कम अज़ कम उसको 3 से 4 बार ऑफ़र ज़रूर करवाएं। पिए ना पिए उसकी मर्ज़ी है, लेकिन आप उसको ज़रूर ऑफ़र करवाएं। तो ये है पानी, 80 लीटर, 100 लीटर, 120 लीटर, 140 लीटर, जितना भी है इस टेम्परेचर के ऊपर आप इतना पानी उसको प्रोवाइड करना है, पानी देना है। अब टेम्परेचर की जो कैटेगराइज हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त चल रही है बात 40 से 45 डिग्रीज़ की, जिसके ऊपर पानी उनको चाहिए होता है 100 लीटर, 120 लीटर, 80 लीटर और 120 प्लस। ये जितना जितना वज़न होगा उसके ऊपर आता रहेंगे। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता जानवर को हाइपरटेंशन या हीट स्ट्रोक या बेहोशी की हालत में आ भी जाता है तो उसको फ़ौरन कैसे बचाना है। फ़ौरन बचाने का जो तरीका है वो सबसे पहले आपने क्या करना है, ताज़ा पानी लेना है। ताज़ा पानी आपके पास अगर वक्ती तौर पर मुहैया है या मतलब नहरी पानी मुहैया है या आपके पास चलता हुआ पानी जो ट्यूबवेल का पानी है वो मुहैया है। इसके अलावा आपके पास अगर पानी ताज़ा मुहैया नहीं है तो आपने दुकान से जाके 2 किलो 4 किलो 5 किलो बर्फ़ लेनी है। वो जो पानी आपके पास पड़ा हुआ है थोड़ा सा उसका टेम्परेचर हाई है, उसके अंदर डालनी है। जब उसके अंदर बर्फ़ डालेंगे तो वो ताज़ा और ठंडा पानी हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जानवर कोमा की हालत में हो, बेहोशी की हालत में हो, उसके ऊपर आपने क्या करना है, ताज़ा पानी डालना है या ठंडा पानी डालना है। सबसे पहले आपने उसके हेड के ऊपर मतलब सर के ऊपर पानी डालना है। उसके बाद नंबर आता है नेक, गर्दन का। उसके बाद नंबर आता है शोल्डर्स, कंधे। उसके बाद नंबर आता है बॉडी, पूरा जिस्म। इसके ऊपर आपने पानी डालना है, हेड के ऊपर, नेक गर्दन के ऊपर, कंधों के ऊपर, फिर पूरे जिस्म के ऊपर आपने पानी अच्छी तरह से बहाना है, मुकम्मल तौर पर। सबसे ज़्यादा पानी आपने बहाना है सर और गर्दन के ऊपर, क्योंकि इससे जो दिमागी, ख़ास तौर पर जो दिमागी प्रेशर है या दिमागी दबाव है वो कम से कम होगा जब इन दोनों के ऊपर आप पानी डालेंगे। जब इन दोनों के ऊपर आप पानी डालेंगे ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा, दिमागी बोझ बर्डन भी कम होगा, जिसके ऊपर जानवर जो शौक या बेहोशी की हालत में है वो होश की हालत में आएगा। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर करनी है। इसके ऊपर आपने बर्फ़ वाला पानी, दोबारा बता रहा हूँ, ताज़ा पानी, नहरी पानी, ट्यूबवेल का पानी, ये भी सारा ताज़ा पानी में आते हैं।
ये सारे आपने कसरत से डालना है, जितनी देर आप डाल सकते हैं इनके ऊपर डालें, ताकि जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा शौक होने से बचाएं। हाँ, तीसरी बात यह है कि जानवर खुदा ना खास्ता इन चीज़ों से मतलब कि आगे गुजर चुका है, तो उनको आपने आईवी फ्लूइड थेरेपी भी करवानी है। ख़ास तौर पर वो जानवर जिनको डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है, इसके अलावा उनके ऊपर जिस्म के ऊपर शाइनिंग नहीं है, जिस्म की चमक ये ख़त्म हो चुकी है, तो उनको आईवी फ्लूइड थेरेपी ज़रूर दें। आईवी का मतलब ये है कि आपने नॉर्मल सलाइन जो पानी वाली बोतलें होती हैं 5% है, नॉर्मल सलाइन है 10% है, 25% है। इसके अलावा आपने आईवी लगवानी है, वो किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से लगवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से लगवाएं। अगर आप खुद उसको नहीं कर सकते, कोशिश करें कि खुद ना ही करें तो बेहतर है। अच्छे प्रिस्क्रिप्शन अच्छे डॉक्टर से, आप अच्छे प्रैक्टिशनर से लगवाएं। अब इस कम से कम आपने जो आईवी ड्रिप्स लगवानी है, पानी वाली जो नाड़ में आपने लगवानी है, वो कम से कम आपने 5 लीटर पानी बड़े जानवर को लाजमी लगवाना है एक टाइम में, ताकि उसके पानी की कमी कम से कम की जाए। अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंड वाली है। जब जानवर एंड पे पहुँच जाता है तो ये आपने उनको लगानी है, लेकिन उससे पहले आपने ये चीज़ें प्रोवाइड ज़रूर करनी है, उनको लाजमी मुहैया करनी है। जब जानवर आप बांधते हैं उसमें कोशिश करें कि जानवर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, मतलब सांस लेने में दुश्वारी ना हो, हबस ना हो। ठीक है, जानवर जहाँ पे आप बांध रहे हैं वहाँ पे खुला माहौल हो। दूसरे नंबर पे जो जानवर आप मतलब बांध रहे हैं कमरों के अंदर या अपने बरामदे के अंदर, उनके ऊपर आपने क्या करना है, या तो शावर सिस्टम होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम फैंस, पंखे लाजमी, पंखों की हवा उनको लाजमी दें। आप जब उनको पानी मुहैया करेंगे 3 से 4 5 दफ़ा उसके ऊपर पंखे की हवा देंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो जानवर हैं वो हीट स्ट्रोक की तरफ नहीं जाएंगे। ये आप लाजमी करें। अगर ये कर सकते हैं, मतलब कूलिंग फैंस भी आप नहीं लगा सकते। ये हैं बाद वाली बातें जो ये जो चीज़ें हैं ये मोस्टली करता है डेयरी फार्मर्स, जिसने शेड बनाया होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो पंखे हैं, पंखों वाला बंदोबस्त आप लाजमी करें। साथ उनको 4 से 5 दफ़ा पानी पिलाएं। अगर जानवर खुले छोड़े हुए हैं तो फिर तो मसला ही हल है, पानी भी वो पी रहे हैं, साथ पंखे चल रहे हैं, जहाँ जानवर का दिल करता है वो बैठ जाता है। ये चीज़ें थी आपको इससे आगाह करने के लिए, ख़ास तौर पे पानी और हीट स्ट्रोक के हवाले से और टेम्परेचर के हवाले से। तो खुदा के वास्ते अपने जानवरों को बचाएं, जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो, जितना मुमकिन हो, आप कम से कम इसके ऊपर लाजमी कोशिश करें कि इसके ऊपर अमल करने की। शुक्रिया।